हेलो हेलो। तो कैसे आप सभी? तो आज अपन करने वाले हैं अपने चुतियापे को एनालिसिस, जो अपन ने कल किया था पेपर में, लाइव मॉक में भाई। मतलब जो आजकल के मार्क्स देख के तो बहुत गंदा डिमोटिवेशन आता है भाई, बता रहा हूँ कसम से। मतलब ऐसा लगता है कि बहन चुत क्या है, कहाँ पे रह गए अपन अब। 109 मार्क्स आए थे। 109 का पेपर तो नहीं था यार। लिटरली 120 130 के ऊपर आराम से आने थे, और 120 के ऊपर आते तो आपके 95 परसेंटाइल तो आराम से बनते। क्योंकि वो पेपर था, मतलब मेरे से तो बन रहा था। मतलब ऐसा था कि हाँ, मैथ जो मेरे छूटे हैं ना वो बनने थे। मुझे पता चल गया था कि आखिरी में मेरे से सॉल्व नहीं होने वाला। वो छूट गए ना, उसका रिग्रेट हो रहा था कि साला इजी वाले छूट जाते हैं और टफ वाले में वो टाइम की मार छोड़ देता हूँ। तो आओ करते हैं, देखो एनालिसिस इसका। 109, 2700 रैंक आई थी। गुस्सा आती है यार ऐसे पेपरों में बहुत ज़्यादा। जहाँ तुम मार्क्स ला सकते थे, जहाँ वहाँ मार्क्स नहीं आते ना, फिर ऐसा नहीं था। बिल्कुल पेपर था, आराम से पेपर था। अरे क्या दिक्कत है भाई, खुल जा। खुलना बहन चोद, क्या आता है यार सॉल्यूशन। और कैसी चल रही पढ़ाई आप सबकी? पढ़ाई के तो लौड़े लगे पड़े हैं भाई मेरे। मेरे तो पढ़ाई के नाम पे भी कुछ नहीं हो रहा। बस अभी तो मॉक अटेम्प्ट कर लो, वही बड़ी बात है आजकल तो। पढ़ना है यार, 20 दिन बच रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज डर लग रहा है अब धीरे धीरे मेरे को। मतलब बहुत कुछ भी यार, क्योंकि अब एक तो इसके पैटर्न पे कोई भरोसा नहीं रहा। अभी इन्होंने इधर कुछ और पूछी, इधर कुछ और पूछ लेंगे। उनके पास कंसेप्ट की वो उनके थरी नहीं, मतलब स्टैटिस्टिक्स इतना बड़ा सिलेबस है, वो कुछ भी उठा के कुछ भी पूछते रहेंगे। वो तो भाई धीरे धीरे पेपर होता रहेगा तभी पता चलता रहेगा कि हाँ भाई क्या क्या पैटर्न आते हैं इनके। अपन सिलेक्शन पोस्ट से नहीं बता सकते कि भाई हाँ कि यही यही चलने वाला है। बोल तो रहा हूँ, देखना सीजीएल में और धमाके करेगी सर्टिफिकेट। ये वाला नहीं बना था, क्या हुआ था इसमें? नहीं था भाई लायक मेरे से बनने वाला। छोड़ो भाई, उम्मीद नहीं रखता मैं इससे अपने आप से। था बनना था भाई, क्योंकि देखो 65%। ये वाला इसमें मैंने क्या चुतियापा दिया। मैंने दोनों, मुझे पता था कि आंसर दोनों सही है, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में ये लगा दिया था। मुझे पता था दोनों सही है, लेकिन जल्दीबाजी में मैंने ये ऑप्शन टिक कर दिया था। ऑप्शन यही मुझे पता था, लेकिन ऑप्शन टिक कर दिया था भाई गलत। ये वाला पता है मेरे से स्किप हो गया था, मतलब 2 बार क्लिक हो गया था, इसलिए वाला क्वेश्चन आया ही नहीं मेरे स्क्रीन पे। तो इसका तो कर हो जाता, कोई इजी क्वेश्चन था ये तो। ये वाला नहीं बना, 1 मिनट टाइम दिया था। इजी था, मतलब ठीक है। मतलब इजी नहीं था, बनना था, बन सकता था टाइम होता तो। क्योंकि टाइम वैसे दिया था मैंने, नहीं बना भाई। छोड़ो ये तो। जनरल अवेयर्स में तुक्के मारे थे, ये देखो ये भी तुक्का मारा था। इसमें भी तुक्का नहीं, ये खेला ही नहीं था। इसमें भी ये पहला गलत हो गया, बाकी दोनों तो सही हो गए थे मेरे 2 3। बाकी ये पहला भी होता है इसका आंसर। श्रिम्प मतलब था, पता था, लेकिन पिंक रेवोल्यूशन मीट से होता है ना। इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि मीट में झींगा। इसमें ये कहाँ, आयुष्मान भारत इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। वर्ल्ड लार्जेस्ट लिखा था भाई, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए मैंने ये टिक मारा था। वर्ल्ड लार्जेस्ट तो नहीं होनी चाहिए यार, इतना अच्छा तो नहीं है अपनी सरकार। झारखंड, मैं बोला ही था इसमें इसमें असम या झारखंड में से एक है। मैं असम खेल गया था, इसलिए गलत हो गया। इसमें कन्फ्यूजन था। खुलना भाई। आनंद मोहन बोस तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे क्या? कौन पढ़ा था इसमें? देखो तीसरा तो पता था गलत था, लेकिन इसमें दूसरा भी गलत था। इट हैज़ अ वेरी हाई कवरेज एरिया, गलत है बात। रेडियो वेव टू अलाउ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र, इसलिए था क्या? पीजेंट,
नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसमें मैंने अपना दिमाग लगाया था, बोला नहीं 9 ही होगा। पता नहीं, छोड़ो भाई ये सब। बायो आयो अपने काम की चीज़ में। मैथ में 19 नंबर आए भाई। मैथ का मतलब मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैथ। सोचो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा मैथ। 19 मार्क्स भाई, मतलब इस पेपर में ना भले ही किसी चीज़ में मार्क्स नहीं आते, अगर मैथ में मार्क्स नहीं आए ना, इसलिए मुझे बहुत हाल करा है कि भाई मैथ मेरा अच्छा सब्जेक्ट है। अगर उसमें मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं कुछ उम्मीद नहीं रखना चाहूँगा फिर अपने आप से, कुछ भी, कि मेरा कुछ होगा। तो मैथ में ही नहीं मार्क्स आ रहे तो क्या मतलब भाई। ये वाला आराम से बनता, आराम से मतलब। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सोचा इसको आखिरी में जान दूँ, क्योंकि पहले इसका एरिया निकालना पड़ता ट्रायंगल का, फिर उससे करना पड़ता उसको। उस थ्योरम को बोलते क्या है, वाली थ्योरम को इधर नहीं लिखा कि ये वाली, इस थ्योरम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस थ्योरम को, कुछ नाम था इसका, मैंने पढ़ा था बहुत बचपन में जब पढ़ाई करता था मैं इन सब चीज़ों की। ये वाला क्वेश्चन में मैं देखो, मेरे बहन चो 2 मिनट खाए फिर भी गलत कर दिया। क्या किया इसमें 20% फील्ड थी, तो मतलब 80% का निकालना था। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था ना, तो मैं इसको 20% लेके कर दिया, लेकिन इसको 80% लेके करना था। इसलिए मेरा आंसर गलत ही आ जा रहा, गलत ही आ जा रहा। मतलब क्यों आ रहा भाई, 2 बार सॉल्व कर लिया 2 मिनट में, लेकिन नहीं, इसको 80% लेके करना था, मैं 20% लेके कर जा रहा था, इसलिए गलत हुआ ये वाला। मतलब ऐसे चुतिया पे है ना भाई, चुतिया पे करे मैंने पेपर में, इंग्लिश मैथ के पेपर में। ठीक है भाई, ये तो चलता है इतना तो। ये वाली वैल्यू याद होती, पता है सबको, sin 15 की। मैं भूल गया था, याद करी थी मैंने, लेकिन अब मैंने जब इसको सॉल्व करने गया, देखो 1 मिनट का है, सॉल्व किया उसमें भी गलत कर दिया मैंने। मैंने ये लगा दिया, मैं यही कर रहा था, sin a - b का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर रहा था, फिर भी गलत। ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर भी 1.5 मिनट चला गया, क्योंकि एक कॉल आ गया था, उसमें टाइम बर्बाद करने लगा था मैं अपना। ये वाला बहन चो, देखो कितना 3 मिनट दिया, 3 मिनट भाई कितना होता, मतलब तुम किसी क्वेश्चन में 3 मिनट दे रहे हो तो छोड़ दो भाई, खुद से उम्मीद है, उसके बाद भी आंसर गलत। कोई वैसा क्वेश्चन भी नहीं था कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो। भाई जो ये बताओ, इस भाई मैं क्या बोलूँ, ये बताओ, ये क्वेश्चन मतलब जो क्या बोलते हैं, जो मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ता है ना, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। क्या बताऊँ, अब बताओ। नहीं बना मेरे से। इसमें भी सिली मिस्टेक्स। बाकी तो भाई ये तो अब क्या उम्मीद रखूँ, ये सब इजी थे, ये इजी था, ये इजी था, ये इजी था। ये इजी नहीं था लेकिन ठीक है, बन जाता, टाइम लगता। ये इजी तो चलिए, तो बना दिया था मैंने। ये इजी था, ये इजी था, ये सब मैंने ट्राई करा, ऐसे ऐसे बन गए, तुरंत बन गए। लेकिन नहीं, हमारी हमने गांड मान ली अपने पेपरों की इधर ही। यहाँ पे देखो 3 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट, 2 मिनट दिया देखो इस क्वेश्चन में, रद्दी से क्वेश्चन में 2 मिनट दिया, फिर भी गलत, फिर भी गलत। ऐसे ऐसे चुतिया पे करता हूँ यार, मतलब क्या बताऊँ। आराम से, मतलब ये सब चीज़ें नहीं करता, ये सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं देता, चलो यहीं आ जाता तो ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन तो सही होते हैं यहाँ पे। 5 5 मिनट वो दोनों क्वेश्चन में डाले, इन दोनों में 5 मिनट भाई। दोनों गलत, मतलब दोनों। 5 मिनट इन दोनों को ही दे देता, मैं इन सबको दे देता, तो यहाँ से +2 और हो जाते, और यहाँ से मार्क्स और बढ़ जाते। मैथ में भाई 19 आया ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा, मेरा तो दिमाग खेल गया था एकदम, दिमाग। ये क्या है बेंचो, ये तो कन्फ्यूजिंग था भाई, सही बता रहा हूँ। कट नो आइस टू फेल एंड टू मेक इन नो एक्सप्रेशन, PYQ है। एंटर्ड इनटू, ये शायद किसी अलायंस वाला था ना इसका। इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, मेरी इंग्लिश कभी कभार मेरे 45 आ जाते, कभी कभार तो 32 ही आए। ये इसका मतलब भी वही हुआ करता क्या यार, मैं गलत ही पढ़ा है क्या फिर। समवन हु इज़ इन बिलीव टू नो अबाउट द फ्यूचर इवेंट,
ज्योतिष had stopped. When he returned home, he discovered that the situation was grim as many regular donors had stopped coming either out. भाई मैं PQRS में अपने आप से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मैंने ना ये वाला जब अटेम्प्ट किया तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट किया था कि नहीं ये गलत नहीं है। देखा गलत। सोचो इतनी सारी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक, इतने सारी, मतलब क्या बताऊँ, इतनी सारी सिली मिस्टेक्स करी ना। अगर इसके आधे भी होती ना तो मेरा स्कोर 120, 125, 130 के आसपास होता, आधी भी करता तो। और अटेम्प्ट करता, ये अटेम्प्ट हो जाते, ये अटेम्प्ट हो जाता, ये अटेम्प्ट हो जाता, ये अटेम्प्ट हो जाता। मैथ अच्छा सब्जेक्ट है मेरा, उसी में मैं जब गलतियाँ करता हूँ ना, कुछ उम्मीद नहीं रखना चाहिए फिर मुझे। क्या आ रहा है यार ये? मार्क्स कहाँ से पता चलेंगे इसमें? ये क्यों खुल जाता है यार? छोड़ो भाई, नहीं खुल रहा। बाकी मैं इसका वो लगा दूंगा जो मेरे मार्क्स आए उसका, फ़ोन से देख के लगा दूंगा, पता नहीं इसमें क्यों नहीं खुल रहा। ये देखो 5400 रैंक 47,000 में से 90 से भी नीचे परसेंटाइल है, मतलब लगभग 80-85 के आसपास परसेंटाइल है। मतलब ठीक, अब क्या बोलूँ यार, अच्छा पेपर था। मतलब ऐसी मौका आने चाहिए अटेम्प्ट करने लायक, कि जिसमें भाई बने तो, नहीं तो भाई कुछ में तो बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बनने वाले में भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो यही है भाई, दबा दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक्स की, तभी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे ऐसे पेपर में। और टाइम मैनेज, एकदम टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जैसे वो जिसमें 3-3 मिनट लगे ना, उन सब में टाइम बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो अटेम्प्ट करने वाले लाइक मेरे लिए तो नहीं थे भाई, क्योंकि अब दूसरे ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, उसको 1-1.5 मिनट के अंदर निपटा दिया होगा, सही भी हो गए होंगे। मैंने 3 मिनट दे दिए फिर भी गलत कर दिया। वही बात है यार, वैसे मैं टाइम बचा सकता ना तो आगे टाइम बचता, आगे मतलब आगे कोई क्वेश्चन कर पाता। चलो ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं अगले मॉक में। बाय बाय।